नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हेल्थ इश्यूज के चलते पिछले लगभग एक सप्ताह से आपके समक्ष कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 21 अगस्त शाम को आपके सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। हालांकि अब रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को बनाया जा रहा है क्योंकि आपसे ऐसा प्रॉमिस किया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कमेंट से। पहला कमेंट क्या है? सर, ग्रुप 4 का रिजल्ट में ही मन लगा रहता है दिन भर और कोई दूसरा एग्जाम भी सामने नहीं है। दोस्तों, दूसरा एग्जाम क्या होता है? आपने ग्रुप 4 का एग्जाम दिया तो काफी सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका टारगेट होता है मुझे ग्रुप 4 एग्जाम को क्लियर करना, जिनका लक्ष्य होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका लक्ष्य दूसरे एग्जाम होते हैं, लाइक टीचिंग सेक्टर में जाना है तो वर्ग 1 2 3, पुलिस में जाना है तो सब इंस्पेक्टर, सिविल सर्विस। अलग अलग उद्देश्य अलग अलग विद्यार्थियों के होते हैं। इन्होंने क्या कहा? ग्रुप 4 एग्जाम दे दिया, दिन भर उसी रिजल्ट में लगा रहता है, रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा, और दूसरा एग्जाम भी नहीं है जिससे पढ़ने की इच्छा नहीं होती और समय खराब होता जाता है। मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो सिचुएशन आपके साथ बन रही है, ये तैयारी का हिस्सा है। पहली चीज, यदि आपका कोई दूसरा एग्जाम है जिसे आप देना चाहते हैं, आपका उद्देश्य सब इंस्पेक्टर बनना है या टीचर बनना है या सिविल सर्विस के माध्यम से जॉब लेना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कुछ भी बनना है, यदि आपका कोई अलग उद्देश्य है तो आपने मान लो एक जॉब अभी ले ली, तो जॉब लेने के बाद मेरे हिसाब से फिर आपको सीधे एम पर फोकस करना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि ग्रुप 4 एग्जाम में आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और यदि सिलेक्शन हो गया तो फिर क्या बनता है? फिर आप अपने उद्देश्य के प्रति लग जाएं। जैसे आपका एग्जाम है सिविल सर्विस क्रैक करना या फिर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आपने एक जॉब ले ली, आपने जॉब सिक्योरिटी कर ली, उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम ना देखें, आप सीधा फोकस करें अपने एम पर और उसके प्रति तैयारी करने में लग जाएं। ऐसा मेरा आपके लिए सुझाव रहेगा। और जो स्थिति आपकी बन रही है ना कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, रिजल्ट का वेट, तो दोस्तों ये स्थिति सबके साथ बनती है जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक। और कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट बहुत लंबे समय तक नहीं आता, तो क्या होता है, आप इस प्रकार से वेट करते करते करते, इंतजार करते करते तंग आ जाते हैं। फिर आप खुद सोचना बंद कर देते हैं रिजल्ट के बारे में और ऑटोमेटिकली एक सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तो जब सामान्य अवस्था में आपको आना ही है तो आज से ही क्यों ना आ जाए। आप इस प्रकार से चीजों को देखें और आगे पढ़ाई को जारी रखें। अगला कमेंट क्या है? इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है? 1 महीने तो कंप्लीट हो गए। यहाँ पर शायद ग्रुप 4 एग्जाम की बात चल रही है। मैंने आपसे कहा था 15 सितंबर तक आपको वेट करना होगा। ईएसवी के द्वारा लगभग 2-2.5 महीने का समय लिया जाता है। और इसके पहले दोस्तों ग्रुप 5 का एग्जाम है और एमपी फॉरेस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही ग्रुप 4 का रिजल्ट आने की संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। पहले भी आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो एग्जाम पहले हुए उसका रिजल्ट ईएसबी के द्वारा पहले जारी किया जाएगा। ये मेरा ओपिनियन मात्र है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई साहब, थैंक यू सो मच। सर फर्स्ट एमपीजी का वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, दोनों मास्टर वीडियो वापस से बनाओ, मुझे काफी अच्छा लगा। दोस्तों, जो कंटेंट एक बार अपलोड किया गया है उसको दोबारा रिपीट करना समय की बर्बादी होगी। यदि आपको थोड़ी भी चीजें समझ में आ रही हैं तो आप उससे चीजों को मैनेज करें या फिर आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाएं। मैंने दूसरा प्रोजेक्ट आप सबके लिए बनाया है एमपीपीएससी मेंस एग्जाम का, अब देखते हैं कब तक वो पूरा हो पाता है। मेरा प्रयास जारी रहेगा। यदि मैं इस प्रकार से पुराने वीडियोस को फिर से रिकॉर्ड करूंगा तो कहीं ना कहीं जो मैंने नया उद्देश्य कुछ आपके लिए सोच रखा है उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। तो आप इन वीडियोस के माध्यम से ही काम चलाएं। बाकी आगे प्रयास रहेगा, समय मिलेगा तो अलग अलग तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। सर, ग्रुप 4 में AG3 के लिए UR एंड ओबीसी मेल की कितनी पोस्ट है, इस पर वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, पोस्ट की बात आप कर रहे हैं ग्रुप 4 में, तो मैं आपको बता दूं ग्रुप 4 के एग्जाम में सीधी भर्ती की यूआर कैटेगरी के लिए 601 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 547 पद हैं। और दोस्तों, मेल फीमेल में आपने यहाँ कैटेगराइज कर दिया तो 33% दोस्तों आप फीमेल के लिए अलग कर दें इन टोटल पदों में से, बाकी बचे हुए पद मेल के होंगे। ठीक, मैंने सीधी भर्ती की बात की, बैकलॉग की बात इसमें नहीं करी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? एमपी कोर्ट में न्यू वैकेंसी कब तक आएगी? मेरे हिसाब से दोस्तों कोर्ट हर 2-3 साल में वैकेंसीज निकालता है। चूंकि इस बार रिजल्ट ही लेट हो गया तो मुझे लगता है आने वाले 6-7 महीने में आपको कोर्ट की नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आपको लगातार तैयारी में बने रहना है। आप बताएं
की तैयारी कैसे करना है। दोस्तों इस पे जल्द ही वीडियो आएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 5-7 दिन के अंतर्गत मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पिछले 5-7 दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। ठीक, आगे मैं प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी इस पर वीडियो बना दूं। आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ है? दोस्तों मुझे सतना जिला मिला हुआ है। जनरल कैटेगरी 78 नंबर, एनी चांस ग्रुप 4 एग्जाम। दोस्तों फुल चांस है, नॉर्मलाइजेशन में यदि आपके मार्क्स इतने ही रहते हैं और ज्यादा होते हैं, इतने में भी आपके फुल चांस है मेरे हिसाब से 78 जनरल कैटेगरी में। भाई यूआर स्टेनो की कट ऑफ ज्यादा जाएगी या सीपी सीटी ईडब्ल्यूएस को क्या ज्यादा जाएगी? मैंने गलती से स्टेनो के 2 कोड गलत डाल दिए जो यूआर के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है, जो यूआर की ओपन सीट्स है वो सभी कैटेगरी के लिए हैं। यदि आपने उनको भर दिया और आप किसी पर्टिकुलर दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता आपको उन कोड के लिए करना है जिनकी योग्यता आप नहीं रखते। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक, आपका फिर से एक क्वेश्चन रिपीट है। फिर सर ईडब्ल्यूएस मेल 65 है, होगा कि नहीं? दोस्तों 65 में तो कोई चांस नहीं है ग्रुप 4 के एग्जाम में, ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशली। अगला प्रश्न है, क्या इस बार इसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन रखेंगे क्या? तो दोस्तों जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं जिला न्यायालय के, उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अपने एग्जाम में शामिल नहीं किया, तो आप इस प्रकार से आशान्वित ना हो। जो पैटर्न चलता आ रहा है उसी के आधार पर आप तैयारी करें। ठीक, सर आपका प्री क्वालिफाई हुआ है इन बुक्स से? हाँ दोस्तों, मैंने एक बार एमपीपीएससी का मेंस दिया है पूरी तैयारी के साथ। इसके बारे में भी हम अलग से कभी बीच में चर्चा करेंगे, क्या कैसी चीजें रही हैं। सर एमपी ग्रुप 4 में यूआर एंड ओबीसी बॉयज की कितनी पोस्ट है? असिस्टेंट ग्रेड 3 में इसकी एक वीडियो बना दीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कुछ समय पहले दे दिया है, सेम प्रश्न आपने फिर से पूछा। फिर अगला प्रश्न क्या है, मंत्रालय में पदस्थ किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लीजिए सर, आपके द्वारा ही हमें ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। पहली बात तो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना जहां पर आप बात कर रहे हैं वो वहां पर पदस्थ हो, और दूसरी बात वह इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो, कैमरे के सामने सहजता महसूस करे, या फिर ऑडियो फॉर्मेट में इंटरव्यू देने तैयार हो। यदि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो मैं प्रयास जरूर करूंगा। आचार संहिता लगने पर क्या रिजल्ट और ज्वाइनिंग की जा सकती है? दोस्तों आचार संहिता में रूल क्या होता है, ऐसी कोई चीजें गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जाए जो वोट बैंक को प्रभावित करें। जो एग्जाम पहले हो चुका है उसके रिजल्ट आने में, ज्वाइनिंग होने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। बस ये बता दो कि मार्च 2023 वाले एलिजिबल हैं क्या ग्रुप 4 के लिए? प्लीज, बहुत डिलेमा में हूं। तो दोस्तों 20 मार्च तक लास्ट डेट थी ग्रुप 4 के एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए। यदि आपकी सीपीसीटी स्कोर कार्ड में 20 मार्च के बाद की डेट दी हुई है तो दोस्तों फिर आपको समस्या हो जानी है। किस चीज के लिए? कि आप एलिजिबल होंगे या ना होंगे ज्वाइनिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। क्योंकि जो भी योग्यताएं इसमें लिखी हुई हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि अंतिम डेट तक फॉर्म फिल होने की आपके पास सभी योग्यताएं होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, 52 ग्रुप 4 में हैंडीकैप हूं, क्या चांस है? दोस्तों यहां पर कैटेगरी का कोई जिक्र नहीं है, इसमें मैं कोई कमेंट इस प्रकार से नहीं कर सकता। सर अपनी रैंक कैसे देखे प्लीज बताओ। दोस्तों इसके बारे में मैंने एक अलग से आपको सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ग्रुप 4 पर रैंक आईक्यू के माध्यम से आप अपनी रैंक कैसे जान सकते हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। सर पीएच कैंडिडेट का नहीं बताया आपने। दोस्तों अनुमान के आधार पर मैं किसी भी चीज को नहीं बोलता, कुछ लॉजिक्स होने चाहिए या प्रमाणिक जानकारी होनी चाहिए। अब पीएच कैंडिडेट के बारे में कह पाना मुश्किल होता है क्योंकि जानकारी नहीं होती कि लगभग कितने व्यक्ति पीएच कैंडिडेट के हैं, कितनी पोस्ट हैं। तो उनके आधार पर दोस्तों स्पेशल कट ऑफ बताना, जितने भी लोग बताते हैं अनुमान के आधार पर बता देते हैं कि 10 नंबर 15 नंबर कम जाएगी, लेकिन दोस्तों सटीकता से बता पाना बहुत मुश्किल होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। 1 महीना तो हो गया और कितना टाइम लग सकता है रिजल्ट आने में? मैंने अपने हिसाब से 15 सितंबर बोला था, सारी चीजें सही चलती रहती हैं। तो कोर्ट की सैलरी एज 3 की स्टार्टिंग कितनी है? दोस्तों बेसिक पे है 19,500। ठीक, 1900 ग्रेड पे की जॉब है। सैलरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने एक अलग से बनाया हुआ है। ओवरऑल सैलरी की यदि हम बात करें तो दोस्तों 1900
ग्रेड पेपर 19,500 बेसिक पे होगा, उसमें 42% आपको डीए मिलेगा, थोड़ा बहुत एचआर है जो मध्य प्रदेश में ना के बराबर मिलता है। एक्चुअल में 18% मिलना चाहिए सारी सिटीज में, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मिलता तो बैंक क्लर्क की सैलरी के समकक्ष असिस्टेंट ग्रेड 3 की सैलरी हो जाती, लेकिन ऐसा एचआरए के कारण नहीं हो पाता, और एक दो छोटे मोटे अलाउंस और होते हैं उनके कारण नहीं हो पाता। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, और जो बेसिक पे है 19,500, उसमें 42% जोड़ें, थोड़ा बहुत एचआरए जोड़ें, एक आध अलाउंसेस और जोड़ लें, तो आपको बेसिक सैलरी पता लग जाएगी। अगला कमेंट क्या है, सर मैं पीएच कैंडिडेट से हूं, VHEWS से हूं, मेरे पास CPCT DCA और स्टेनोग्राफर है 100 वर्ड प्रति मिनट, मेरे 51 नंबर आए हैं, मेरे सेंटर पर मेरे ही ज्यादा नंबर आए हैं, कोई चांस है क्या? दोस्तों इंतजार करना होगा आपको। मैं पीएच कैंडिडेट के बारे में इस प्रकार से आपको एकदम सटीकता से कोई चीज नहीं बता सकता, क्योंकि पता नहीं होता कितने विद्यार्थी हैं ओवरऑल जो इस एग्जाम को दिए हुए हैं। बाकी आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सही बोले सर जी, ये सरल कठिन सभी बंद हो जाएंगे जब एग्जाम ऑफलाइन होगा। यदि एक बार में एग्जाम होगा तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन खत्म हो जाएगा। कौन सी शिफ्ट कठिन थी, सेम बैटल फील हो जाएगी। आसान पेपर सबके लिए आसान हो गया, सबकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। कठिन पेपर सबको कठिन हो गया, सबकी परफॉर्मेंस अनुपातिक रूप से गिर गई। तो दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन का जो झंझट होता है, या जिसको लोग बोलते हैं कि गलत तरीका है, वो बंद हो जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी जरूरी है, बस उसको सही तरीके से किया जाए, फेयर तरीके से किया जाए। लेकिन एक समस्या उत्पन्न होती है, आप कठिन और आसान का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? यदि कोई विद्यार्थी ने खूब मेहनत करी है, तो उसको उन विद्यार्थियों की तुलना में जिन्होंने कम मेहनत करी है, और उन्हें जो प्रश्न कठिन लगता है कम मेहनत वालों को, वो तो ज्यादा मेहनत करने वाले को आसान लग जाएगा। तो ये अनुमान लगाना कि एग्जाम कठिन है या आसान, ये मुझे थोड़े मेरे हिसाब से गलत लगता है। तो इसमें उतनी सटीकता नहीं आ पाती नॉर्मलाइजेशन में। बाकी यदि एक दिन में सारे एग्जाम होते हैं तो मेरे हिसाब से वो चीज बेटर है। धन्यवाद भैया जी आपको। मैं यहाँ पर मेंस का सिलेबस डिस्कस कर रहा था, इसके कंटेक्स्ट में उन्होंने ऐसा बोला, सो मोस्ट वेलकम। सर मैंने डीसीए और इंजीनियरिंग साथ साथ में की है, और दोनों कोर्सेस रनिंग डिग्री के हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ग्रुप 4 में। दोस्तों दो डिग्री एक साथ नहीं हो सकती, एक डिप्लोमा और एक डिग्री साथ होने का प्रावधान है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी बैचलर डिग्री और डीसीए साथ साथ कर लेते हैं। पीजीडीसीए दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो आपको इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 90% लोगों के साथ जिनके पास डीसीए है, उनकी साथ में ही डिग्री चली हुई है, तो आप इस बात की चिंता ना करें। सर मैंने डीसीए और इंजीनियरिंग साथ साथ में की है। हाँ दोस्तों, इनके लिए मैं एक आंसर और दे दूं, जिन्होंने डीसीए इंजीनियरिंग वाला एग्जाम मतलब क्वेश्चन पूछा है। सर मैंने डीसीए और इंजीनियरिंग साथ साथ की है, दोनों कोर्स रनिंग डिग्री है। दोस्तों डीसीए डिप्लोमा पहली चीज, मैंने ग्रुप 4 एग्जाम मैंने जिला न्यायालय भर्ती एग्जाम में वेरिफिकेशन कराया था। मेरा भी डिग्री और डीसीए साथ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मुझे उम्मीद है आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, निश्चिंत रहें। वेरी गुड एनालिसिस सर। 16 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट वालों को डरा के रख दिया था सबने, यूट्यूब वालों ने भी। यूट्यूब वालों ने क्या किया इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा और तार्किक लगा उसकी चर्चा मैंने आपसे करी। सर मार्च सीपीसीटी वाले एलिजिबल हैं क्या? रिप्लाई करें। वहां पर कहा है जितनी भी डिग्रीज आपके पास हैं, आपके पास बेसभी डिग्री फॉर्म फिल होने की अंतिम तिथि तक आपके पास होनी चाहिए, यदि है तो आप एलिजिबल हैं। सर ग्रुप 4 के लिए मार्च, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। सर मैंने देखिए ये टनल की बात की जा रही है, जब मैं ग्रुप 4 का एग्जाम देने गया था तब मुझे दिखी थी, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाकर मैं आपके साथ साझा करूंगा। सर एड्रेस चेंज होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? एड्रेस से कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से फेस नहीं करनी पड़ेगी। सर यू आर द बेस्ट सो हार्ड वर्किंग। सर मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हुए 5 साल हो गए, बट मिला भी तो क्या? एमपी पटवारी में 3 वेटिंग, बट सर ग्रुप 4 में 81 मार्क्स, 16 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। आपका फुल चांस है, आप चिंता बिल्कुल ना करें, आपको आपकी मेहनत का परिणाम ग्रुप 4 एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। फिर वेटिंग का क्या होगा? दोस्तों वेटिंग क्लियर होने के चांस बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफी सारे लोग ऑलरेडी अलग अलग सर्विसेज ज्वाइन कर चुके हैं, और फिर उनकी चॉइस पर निर्भर करेगा। यदि वे ज्वाइन नहीं करते तो आपकी वेटिंग बिल्कुल क्लियर की जाएगी। थैंक यू सर फॉर रिप्लाइंग मी। आप टेलीग्राम पर आपका नेम शेयर कीजिए। दोस्तों आप प्रश्न पूछे हमसे, यहाँ आपको एक एक प्रश्न का जवाब मैं दूंगा, यदि संभव हो सकेगा तो, जिस प्रकार से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ।
नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच। वीडियो की शुरुआत 3 मिनट में। एक कमेंट आया हुआ है, इन्होंने कहा कि जो मैंने ये ग्रेड पे वाला वीडियो अपलोड किया उसकी शुरुआत 3 मिनट से हुई है, मतलब 3 मिनट के पहले मैंने फालतू की सारी चीजें बोली है। तो फिर आप यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, आपकी इच्छा है ना। बाकी मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला, मैंने सारी चीजें आपसे बोली थी जो एक भूमिका बना सकती है पर्टिकुलर वीडियो की। मेरा प्रयास रहता है कि मैं सारी सटीक चीजें बोलूं, एक्स्ट्रा कुछ भी ना बोलूं। आपने देखा होगा यूजुअली मैं अपने वीडियोस में लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना भी आपसे भूल जाता हूं। तो यदि आप चाहें, मैंने अब तो आपसे बोल ही दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, कमेंट भी कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए। ठीक, तो बस वही चीज है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता जिससे आपका टाइम ज्यादा जाए। मैं सारी चीजें सोचकर वीडियो को बनाने का प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, तो क्या सर इस वाली भर्ती की वेटिंग क्लियर नहीं होगी एमपी 2021 वाले की? दोस्तों वेटिंग तो बिल्कुल क्लियर होगी, जितनी सीटें फिल नहीं होंगी उसमें से वेटिंग क्लियर होनी ही है। गुरुजी एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो किसी पूर्व छात्र का इंटरव्यू लीजिए जो ग्रुप 4 स्टेनोलॉजी 3 में सेलेक्ट हो। आप प्रश्न पूछे, मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा, और मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो ऑलरेडी चयनित है तो मैं उसका इंटरव्यू जरूर लूंगा, बशर्ते वो तैयार हो जाए कैमरे के सामने आने पर। तो फिर अगला प्रश्न या कमेंट क्या है, गुरुजी आपके द्वारा किए जा रहे इस कार्य के हम सदा आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रत्येक कमेंट का जवाब देते हैं, और केवल आप ही एक टीचर हो जो ग्रुप 4 के बारे में इतना बता रहे हो। दोस्तों कई बार ऐसा, हम किसी को जज नहीं कर सकते, कई बार ऐसा भी होता है काफी सारे कमेंट आते हैं तो जो टीचर्स होते हैं वो रिप्लाई नहीं कर पाते। जैसे मेरे पास अभी कमेंट आ रहे हैं तो मैं रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं, और मैं सारे कमेंट का रिप्लाई वीडियो के माध्यम से कर देता हूं। और यदि मेरे पास बहुत सारी तादाद में कमेंट आ गए तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यदि मैं 24 घंटे भी रिप्लाई करूंगा कभी आगे चल के, तो उसमें भी रिप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि चीजें धीरे धीरे ग्रो होती हैं। लेकिन उसका रास्ता मैं जरूर निकालूंगा। आपके सवाल का जवाब, फिर मैं कमेंट्स को फिल्टर करूंगा, जो एक जैसे सवाल होंगे उनको एक साथ रखूंगा, उनका आंसर दूंगा। लेकिन इस प्रकार से मैं प्रयास करता हूँ सारे कमेंट के आंसर देने का, है ना। बहुत ज्यादा कमेंट होते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर हर एक कमेंट को पढ़ना जैसा अभी कर रहा हूँ, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। जिनकी शायद आप बात कर रहे हैं बाकी लोग की, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे कमेंट आते हो तब रिप्लाई ना कर पाते हो, लेकिन कुछ का जितना हो सके उतना रिप्लाई कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर कप्तान मौर्य जी ने हमेशा की तरह जो मैंने प्रश्न किए उनके आंसर पूरे जुनून के साथ दिए। सर 70 नंबर है मेरे, कैटेगरी ओबीसी, लाइब्रेरियन में चांस है क्या? अब फिर दोस्तों वही बात है कि लाइब्रेरियन वाले जो बच्चे हैं उन्होंने 70 से ज्यादा स्कोर कर लिया होगा तो वो वे सीट ले जाएंगे। यदि आपने टॉप स्कोर किया होगा 70 तो आपके फुल चांस बनेंगे मेरे हिसाब से। और सीट्स भी मैटर करती है, मुझे याद नहीं है लाइब्रेरियन की कितनी सीट्स हैं। आप सीट यदि कमेंट करते तो मुझे बता पाना ज्यादा सहज होता। यहाँ पर फिर से मेरे द्वारा किए गए प्रश्न का जवाब दिया गया। सर ग्रुप 4 के लिए मार्च सीपीसीटी वाले, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। सर आपके फ्रेंड किस कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, एमपी हाई कोर्ट, एजी3 या स्टेनो में, यूआर ओबीसी ईटीसी? तो दोस्तों अलग अलग लोग अलग अलग कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं। सर आप सभी क्वेश्चन को विस्तार से समझाएं। हाँ, प्रयास करता हूँ, अभी भी मैं सारे प्रश्न को लेने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर एक इस चीज के लिए, अच्छा ये क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। अगला आपका कमेंट है, सर प्लीज रिप्लाई मी, मेरे एमपीएचसी यूआर एजी3 में 7 वेटिंग है, क्लियर होगी? आपके पूरे चांस है वेटिंग क्लियर होने के, निश्चिंत रहें। सर 18 सेकंड शिफ्ट, फीमेल 71 मार्क्स ओबीसी। दोस्तों शिफ्ट वाइज कट ऑफ नहीं बनता, मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखें। और शिफ्ट वाइज कट ऑफ पूछने से आप बचे, क्योंकि ईएसवी भी नॉर्मलाइजेशन क्यों करता है, ताकि शिफ्ट वाइज कट ऑफ ना बनाना पड़े। तो आप शिफ्ट वाइज कट ऑफ ना पूछें। हाँ ये हो सकता है कि आपके इस शिफ्ट में 71 नंबर है, शिफ्ट कठिन होगी तो 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे, आसान होगी तो 1-2 नंबर घट जाएंगे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप निश्चिंत रहें। रजत सर आपका व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप तो मैं यूज नहीं करता, टेलीग्राम कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड। दोस्तों आप कमेंट करें, आपके हर एक कमेंट का जवाब जब तक संभव हो सकेगा मैं आपको दूंगा। इसमें एसटी कैटेगरी की कितनी सीट है, किसमें? जिला न्यायालय में। दोस्तों इसमें एसटी कैटेगरी की सीट मुझे याद नहीं है, तो मैं आपको इसको देखकर बता दूंगा। एक कमेंट आपको फिर से करना होगा ताकि जब अगली बार आप इस क्वेश्चन को पूछें तो वो कमेंट मेरे सामने आए और मैं आपको सीट्स के बारे में आइडिया दे पाऊं। फिर बारी आती है दोस्तों, इस प्रकार से जितने कमेंट अभी तक आए हुए थे उनको, सारे कमेंट्स को हमारे द्वारा
डिस्कस कर लिया गया है। अब बस इसी प्रकार से यदि आप अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछें, आने वाला जो वीडियो होगा अगर रिप्लाई करने वाला, उसमें आपके कमेंट को भी शामिल किया जाएगा। तो बस लगातार बने रहें हमारे साथ, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।